सूद से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इधर आप योगी आदित्यनाथ का रिपोर्ट कार्ड वहां पर वो अपना पेश करेंगे, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, सोनू सूद पर आयकर विभाग आरोप लगा रहे हैं। क्या क्या आरोप लगाया गया है सोनू सूद के ऊपर आयकर विभाग की तरफ से, वो आपको बता रहे हैं। आयकर विभाग का कहना है कि FCRA का उल्लंघन किया है। और हमारे साथ सीधे हमारे सहयोगी कानपुर से गौरव हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। गौरव, लगातार जो आयकर विभाग है वो आरोप सोनू सूद पर लगा रहा है, FCRA का उल्लंघन की बात कर रहा है, ये टैक्स की बात कर रहा है कि 17 करोड़ जो है उनको खर्च नहीं किया गया है, और क्या क्या कह रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से सोनू सूद की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कानपुर के स्वरूप नगर, जो कि पॉश इलाका है। यहीं से ये ऋचा उद्योग नेटवर्क लिमिटेड की जो कंपनी थी, जो यहीं से इसी बंगले से इनका ऑफिस था, यहीं से पूरी जो कंपनी संचालित हो रही थी। और इन्हीं के जो एक इनवॉइसेस थे वो यहाँ से निकलकर सामने आए। क्योंकि जिस तरह से लखनऊ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने जिस तरह समूह में अपने इनवॉइसेस लगाए थे, जिनमें साफ तौर पे ये बात निकल कर आ रही है, इन्होंने किस तरह से अपने कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको लेकर के इन्होंने डायरेक्टर बना रखा था और इनवॉइसेस यहाँ से इन्होंने दिए थे। आपको साफ तौर पर दिखाई तस्वीरें देखिए, यहाँ पर इनकम टैक्स की रेड लगातार 3 दिन चली है। जो अधिकारी थे वो यहीं पर रुके हुए थे। साफ तौर पर देखिए, अब इस वक्त इस बंगले में ताला लगा हुआ है, चूंकि इनकम टैक्स की जो टीम थी वो यहाँ रेड करने के बाद यहाँ से गई है और यहाँ पर इसका ताला लगा हुआ है। जो यहाँ पर लोग रहते थे, जो 2 अग्रवाल ब्रदर्स की बात सामने आ रही, वो यहाँ पर इस वक्त फरार हैं। साफ तौर पे दिखाएंगे, जो देखिए तत्वेश अग्रवाल है और इनके एक भाई हैं जो इस कंपनी को संचालित कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से 3 दिन यहाँ पर लगातार छापेमारी चली है, उसके बाद ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अब ये यहाँ से फरार हैं और जो भी कंपनी के जो अहम दस्तावेज थे वो इनकम टैक्स की टीमें यहाँ से लेकर के जा चुकी हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से इस कंपनी का निकलकर सामने आना एक बहुत बड़ी कंपनी इनकम टैक्स के लिए बहुत बड़ी एक सफलता साबित होगी, जो जिस तरह से सोनू सूद की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। बिल्कुल गौरव, देखिए जेवी कंपनी की बात आ रही है तो 175 करोड़ के लेन देन की बात सामने आई है, बड़ा अमाउंट है। बिल्कुल बता दें, जिस तरह से इस कंपनी के जो इनवॉइसेस सामने आए थे उसमें साफ तौर से यही खुलासा हो रहा था कि इतना बड़ा अमाउंट किस तरह से एक फर्जी जो बोगस कंपनी बनाने के बाद इसके इनवॉइसेस क्रिएट किए गए और किस तरह से जो इतने बड़े लेन देन की चीजें सामने आई थी, उसके बाद से लगातार इनकम टैक्स की टीमें छापेमारी कर रही थी। उसी के चलते कानपुर में इस कंपनी में भी जो रिच उद्योग है, यहाँ पर भी छापेमारी की गई और इनके जो और भी अलग अलग इनके जो ऑफिसेस थे कानपुर में, उनमें भी लगातार 3 दिन छापेमारी चली, जिसके बाद जो अहम दस्तावेज थे वो इनकम टैक्स की टीमें यहाँ से लेकर के जा चुकी है। बिल्कुल गौरव, आपके पास वापस लौटेंगे। यशा भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई है, उनके पास सीधे जाना चाहेंगे। यशा, अभी क्या स्थिति है? आयकर विभाग अभी लगातार छापेमारी कर रहा है, अभी क्या अपडेट मिल रहा है? जी, जैसे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे जो सोनू सूद का घर है कासाब्लांका लोखंडवाला में, उसी के बाहर खड़े हैं। तकरीबन 4 दिन तक कांस्टेंट यहाँ पे जो सर्वे था वो चल रहा था सोनू सूद के घर का। लेकिन कल जो है आयकर विभाग की टीम यहाँ से निकल चुकी है। यहाँ से निकलने के बाद एक स्टेटमेंट भी इशू किया गया था, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली ये कहा था कि सोनू सूद की जो कंपनी है, जो 2021 में फॉर्म हुई थी, एक NGO है जिसके द्वारा जो है तकरीबन 20 करोड़ का जो अमाउंट आया था, उसमें से सिर्फ 1.9 करोड़ जो है वो यूज़ किया गया था। तकरीबन एक्चुअल में 18.94 करोड़ का जो अमाउंट था उसमें से सिर्फ 10% उसका जो यूज़ किया गया था। उसी के चलते अब जो है टीम तो यहाँ से निकल चुकी है, लेकिन आगे की कार्रवाई शुरू है। क्योंकि हमने देखा था कि सोनू सूद से रिलेटेड जितने भी कंपनीज थी, फिर भले वो लखनऊ में हो, जयपुर में हो या गुड़गांव में हो, वहाँ पे सब जगह आयकर की टीम पहुँच चुकी थी। और आयकर की टीम पहुँचने के बाद उन्होंने उनके जो बैंक ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स हो या बाकी दस्तावेज हो, जो डॉक्यूमेंट्स हो, वो सब लेके वो यहाँ से निकल गए थे। अभी जैसे हम समझ सकते हैं कि तकरीबन ऐसा बताया जा रहा है कि जो 20 करोड़ का है वो टैक्स इवेजन बताया जा रहा है। यहाँ तक कि ऐसा बताया जा रहा है कि 65 करोड़ जो है वो अलग अलग कंपनियों के द्वारा ट्रांसफर किए गए थे। बोगस एंटिटीज। बिल्कुल यशा, बड़ी जानकारी आप दे रही हैं। अलीशा नायब भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। अलीशा, 28 जगह ऐसी हैं जहां पर आयकर विभाग जो है छापेमारी कर चुका है, क्या ये छापेमारी आगे और भी बढ़ रही है? अलीशा, देखिए, बिल्कुल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से बताया गया कि अब तक कुल मिलाकर जो 4 दिन की छापेमारी चल रही थी वो 28 लोकेशन पर किया, जिसमें से मुंबई, लखनऊ, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, इन सभी जगहों पर जो है IT विभाग की ओर से छापेमारी की गई थी। इम्पोर्टेंटली जो सच्चाई कहीं ना कहीं पर IT की ओर से सामने आई है, जिसमें से बताया गया है कि 21 जुलाई 2020 को जहाँ पर के ओर से
जो कंपनी बनाई गई थी, चैरिटी फाउंडेशन बनाया गया था, और वहीं पर 1 अप्रैल 2021 तक कुल मिलाकर 18.95 करोड़ जो है वो एज अ डोनेशन के तौर पर कलेक्ट किए गए थे। लेकिन उनमें से अब तक देखा गया है कि सिर्फ 2 करोड़ रुपए जो है वो रिलीफ वर्क के लिए इस्तेमाल किए गए। वहीं पर 17 करोड़ जो है वो अभी भी चैरिटी फाउंडेशन के बैंक अकाउंट में डिस्प्ले कर रहा है। यानी इन सालों में जो पैसे कलेक्ट किए गए थे। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ तक बताया गया है कि इसी फाउंडेशन, चैरिटी फाउंडेशन के जरिए जो है वो ओवरसीज डोनर को भी अप्रोच किए गए थे, जिसको देखते हुए कहीं ना कहीं पर जो 2 करोड़ को लेकर जो वॉयलेशन बताया जा रहा है, जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो है आईटी ने इस पूरे मामले को देखा है। पूरे मामले में अभी जो सर्चेस कंडक्ट किए गए थे, उसी सर्चेस में 1.8 करोड़ जो है वो सीज किए गए इन कैश, वो भी साथ ही 11 लॉकर्स जो है उनको प्रोहिबिटरी ऑर्डर के तहत जो है उस पर जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, लेकिन आईटी विभाग की माने तो इस पूरे मामले को देखते हुए अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है बिल्कुल बिल्कुल अलीशा, बहुत बड़ी जानकारी आप भी दे रही हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।